जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानो। रानो बहुत मेहनती और सीधी सादी चिड़िया थी। वह पूरे साल मेहनत करके अपना घोंसला सजाती, दाना पानी इकट्ठा करती, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता उसकी सारी मेहनत धुलने लगती। बरसात की तेज बूंदें और आंधी तूफान रानो के लिए हमेशा चिंता का कारण बनते। जब बारिश शुरू हुई तो आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हवा इतनी तेज थी कि डालियां हिलने लगी। रानो अपने घोंसले में दुबकी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक दिन बारिश कुछ थम गई थी। रानो को भूख बहुत लगी थी, इसलिए वह दाने की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही वह एक खेत के पास पहुंची, अचानक ऊपर से एक काली छाया निकली। रानो ने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गई। वह चील थी, बड़ी और ताकतवर शिकारी। उसकी तेज आंखें रानो को घूर रही थी। रानो ने सोचा, अगर मैं अभी नहीं भागी तो यह चील मुझे खा जाएगी। चील ने अपने पंख फैलाए और रानो पर झपट्टा मारने की कोशिश की। रानो घबराकर झाड़ियों की ओर चली गई और वहां जाकर छिप गई। चील ने रानो को ढूंढने की बहुत कोशिश की। आखिर थक हार कर चील दूसरी दिशा में उड़ गई। रानो ने राहत की सांस ली, पर उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। थकी हारी रानो जैसे तैसे वापस अपने पेड़ के पास लौटी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसका घोंसला टूट चुका था। आंधी और बारिश ने उसकी मेहनत की सारी चीजें बहा दी थी। अब ना घर बचा था, ना ही अनाज। रानो फूट फूट कर रोने लगी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन हर बार बरसात मेरी सारी खुशियाँ छीन लेती है। रानो ने हिम्मत जुटाई और अपने पड़ोसियों से मदद मांगी। सबसे पहले वह कौवे के घर गई। भाई कौवा, मेरा घोंसला टूट गया है, क्या तुम मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो? तब तक मैं नया घर बना लूंगी। कौवे ने गुस्से में बोला, नहीं नहीं, हमारे पास खुद जगह कम है, तुम कहीं और देखो। रानो उदास होकर वहां से उड़ गई। फिर वह गौरैया के पास गई। बहन गौरैया, मुझे बहुत मुसीबत आ गई है, क्या तुम मुझे अपने घोंसले में जगह दोगी? गौरैया बोली, रानो, मेरे पास खुद 3 बच्चे हैं, अगर तुम्हें रख लिया तो मेरे बच्चों को तकलीफ होगी। रानो का दिल टूट गया। वह कई पड़ोसियों के पास गई थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उदास रानो एक कोने में बैठी रो रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी चिड़िया पर पड़ी जो बरसात की वजह से भूखी प्यासी बैठी थी। उसके पंख गीले थे और वह कांप रही थी। रानो का दिल पसीज गया। उसने सोचा, जब मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है, तब मैं इस बूढ़ी चिड़िया की ही मदद कर दूं। रानो बारिश में उड़कर पूरे जंगल में अनाज ढूंढने लगी। वह आगे बढ़ी तो उसे एक फल मिला। रानो फल लेकर उस बूढ़ी चिड़िया के पास आई। माँ, आप भूखी होंगी, ये थोड़ा सा भोजन मैं आपके लिए लाई हूँ। बूढ़ी चिड़िया की आंखें चमक उठी। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तूने इतनी मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। बूढ़ी चिड़िया ने अपने पंखों के नीचे से एक पत्थर निकाला। वह पत्थर चमत्कारी पत्थर था। बूढ़ी चिड़िया बोली, जिसके पास ये होगा उसे कभी भूखा और बेघर होने की चिंता नहीं रहेगी। तूने सच्चे दिल से मेरी मदद की है, इसलिए इसे मैं तुझे दूंगी। रानो हैरानी से पत्थर को देखती रही। उसने झिझकते हुए पूछा, लेकिन माँ, ये काम कैसे करता है? बूढ़ी चिड़िया मुस्कुराई।
बस उसे अपने दिल से पकड़कर इच्छा करना, यह तुझे वही देगा जिसकी तुझे सच में जरूरत है। रानू ने पत्थर को अपने छोटे से पंजे में रखा और मन ही मन इच्छा की, हे पत्थर, मुझे एक नया सा घर मिल जाए जो बरसात और तूफान से बचा सके, और उसमें इतना भोजन हो कि मैं कभी भूखी ना रहूं। अचानक तेज रोशनी की चौंधिया गई। जब उसने आँख खोली तो एक सुंदर सा नया घोंसला उसके सामने था। घोंसला बहुत मजबूत था, जैसे किसी ने घास जादुई पत्तों से बुना हो। अंदर रंग बिरंगे दाने और फल थे। रानू की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह उड़कर जल्दी घोंसले के अंदर चली गई और चहचहाने लगी। अब उसे किसी तूफान या बरसात से डरने की जरूरत नहीं थी। उसके पास सुरक्षित घर और भरपूर भोजन था।